जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स डिलाइट में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपका इस तरीके से जो मुझे प्यार मिल रहा है, आपका जो सहयोग मुझे मिल रहा है, इन सब के लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ और आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इसी तरह आगे मेरा सहयोग करते रहें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, हम लोग जो बात कर रहे थे वो अपने टॉपिक चल रहा था बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। मोस्टली इस चैप्टर को अपन ने लगभग देख लिया था, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ा। देखो, बीआरएस बैंक समाधान विवरण मैंने आपको बताया था कि दोस्तों व्यापारी के द्वारा बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है? जो अपनी पासबुक होती है, जो अपनी कैश बुक होती है, दोनों के बैलेंस में जब डिफरेंस आ जाता है तो उस डिफरेंस को दूर करने के लिए व्यापारी के द्वारा जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो स्टेटमेंट होता है बैंक समाधान विवरण। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन कौन कारणों से या किस किस कारण से पासबुक और कैश बुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है और बीआरएस किस प्रकार से बनाया जाता है। बीआरएस बनाने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक बताया था किससे? डेबिट बैलेंस से, और एक बताया था मैंने किससे? क्रेडिट बैलेंस से। डेबिट बैलेंस से मैंने आपको बताया था कि जिस रीजन से पासबुक क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसे तो क्या करना है? ऐड करना है। और जिस रीजन से पासबुक आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, उसे क्या करना है? लेस करना है। कौन से बैलेंस में? डेबिट बैलेंस में। अब डेबिट बैलेंस चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, अपने को कोई मतलब नहीं है। फिर सेकंड बताया था मैंने आपको सीआर बैलेंस, चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, इसका जस्ट ऑपोजिट रूल फॉलो करना है। पासबुक जिससे क्या हो रही है? इंक्रीज, उसे तो क्या करना है? लेस करना है। और पासबुक जिससे क्या हो रही है? डिक्रीज, उसे क्या करना है? ऐड करना है। ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे जो आपको बीआरएस बनाते समय फॉलो करने हैं। ठीक है। एक एग्जांपल या क्वेश्चन अपन देखते हैं कि किस प्रकार से बीआरएस बनाया जाता है। मैं आपके सामने यहां बता रहा हूं, 11th क्लास का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट मार्च 31st 2017। बैलेंस एज पर कैश बुक। मैंने आपको कहा था कि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया जाता है तब तो डेबिट बैलेंस होगा, और बैलेंस एज पर पासबुक दिया जाता है तब क्रेडिट बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और पासबुक का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। क्वेश्चन में लिखा जाए बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक, तब बैलेंस होगा डेबिट, और जब आपको दिया जाए ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक तब बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस। जस्ट ऑपोजिट रूल फॉलो हो जाएंगे। ठीक है ना। यहां अपने को दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक 3200 रुपए। ठीक है ना। तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, एज पर कैश बुक है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है। तो कैसे बनाएंगे बीआरएस? यहां ऊपर लिखेंगे बीआरएस। यहां लिखना सबसे पहले बैलेंस ऑफ कैश बुक, कोष्टक में क्या लिख देना? डेबिट। कितना है? 3200 रुपए। अब कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मैंने रूल बताया आपको, जिससे पासबुक इंक्रीज हो रही है उसे ऐड करना है, जिससे पासबुक डिक्रीज हो रही है उसे लेस करना है। अब इंक्रीज डिक्रीज का सिस्टम देखना है अकॉर्डिंग टू कैश बुक। कैश बुक से ज्यादा है तो ऐड, कैश बुक से कम है तो लेस। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अपन ने किसी को चेक दिए यानी इशू किए, लेकिन उस बंदे ने अभी तक वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाए। चेक दिए, देने का मतलब क्या है? वो बंदा अपने पैसे मांगता था तो अपन ने उसको चेक इशू कर दिया। तो जैसे ही अपन चेक इशू करेंगे तो आप क्या मेंटेन करते हो? कैश बुक मेंटेन करते हो या पासबुक? कैश बुक मेंटेन करते हैं। तो कैश बुक में एंट्री करेंगे नहीं करेंगे? कर देंगे। क्या वो एंट्री पासबुक में हुई अभी तक?
नहीं हुई, यानी पासबुक में पैसा कम नहीं हुआ लेकिन कैश बुक में पैसा कम हो गया। तो बताओ पासबुक इंक्रीज हुई या डिक्रीज? इंक्रीज हुई, तो क्या कर देंगे अपन इसको ऐड, यहां लिखेंगे ऐड चेक इशूड बट नॉट yet presented for payment कितने? 1800। फिर क्या दिया हुआ है? चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड अप टू मार्च 31 2017 2000। चेक अपन ने बैंक में डिपॉजिट कराए, चेक अपन ने बैंक में डिपॉजिट करवाए, लेकिन बैंक ने अभी तक उन चेक को अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया। पासबुक इंक्रीज हुई डिक्रीज? डिक्रीज हो रही है। अरे आप क्या मेंटेन करते हो? कैश बुक। जैसे ही चेक बैंक में जमा करा के आओगे कैश बुक में एंट्री करोगे कि नहीं? पैसा बढ़ा दोगे कैश बुक में, क्या वो पैसा अभी पासबुक में बढ़ गया? क्या नहीं बढ़ा? क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि अभी तक बैंक के द्वारा वो चेक अपने खाते में जमा नहीं किए गए। समझ गए मेरी बात? तो क्या पासबुक डिक्रीज हुई, ले इंक्रीज डिक्रीज? तो क्या कर देंगे? लेस, यहां लिखो लेस चेक नोट डिपॉजिट बाय बैंक। कितने रुपए? ये है अपने पास 2000। ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है बैंक चार्जेस डिपॉजिट बाय बैंक, यानी बैंक ने क्या किया? 150 रुपए बैंक चार्ज के अपने खाते से काट लिए। बताओ पासबुक इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। तो क्या करेंगे? लेस बैंक चार्जेज चार्ज्ड बाय बैंक। कितने? 150। हो गया अपना काम, निकालो। 3200 ये तो हो गया 5000, 5000 में से घटा दो 2000, बच गए 3000, 3000 में से 150 और घटा दो, कितने बच गए? 2850। यहां क्या लिखा है? बैलेंस ऑफ कैश बुक क्या दिया, तो यहां लिखना बैलेंस ऑफ पासबुक क्या सिया। यह आपका आंसर हो गया बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। जिससे पासबुक इंक्रीज हो रही है जोड़ना है, जिससे पासबुक डिक्रीज हो रही है घटाना है। कब? जब बैलेंस कौन सा हो? डेबिट। और जब बैलेंस क्रेडिट हो जाए तो जस्ट ऑपोजिट रूल फॉलो करना है। जिससे पासबुक इंक्रीज हो रही है उसे घटाना है, जिससे पासबुक डिक्रीज हो रही है उसे ऐड करना है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं आपके हर डाउट का यहाँ सॉल्यूशन दूंगा। दोस्तों, ये जो मैंने रूल आपको बताए हैं, जोड़ने वाले या ऐड करने वाले, लेस करने वाले, कब ऐड करने हैं कब लेस करने हैं, ये आपको बुक में कहीं नहीं मिलेंगे। आप कहीं भी जाओगे किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो वो यही कहेगा डायरेक्ट कि ये जो 8 स्टेटमेंट हैं इनको क्या कर लो? याद कर लो। कौन सा जुड़ेगा कौन सा घटेगा बस ऐसे याद कर लो। इतना करने की जरूरत ही नहीं है। अब जो लैंग्वेज आपको सर ने बताई है वो लैंग्वेज क्वेश्चन में थोड़ी आएगी। क्वेश्चन में तो लैंग्वेज घुमा के देगा। आपको तो ये देखना है कि किससे पासबुक इंक्रीज हो रही है, किससे पासबुक डिक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू कैश बुक। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको क्या बनाना है? बीआरएस बनाना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, एक क्रेडिट बैलेंस का क्वेश्चन और देख लेते हैं कि आपको क्रेडिट बैलेंस दिया जाए और अपने को क्वेश्चन करना हो। ये दिया हुआ है, देखो बैलेंस क्वेश्चन नंबर है आपका 8। 11th क्लास की बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है? देखो, बैलेंस एज पर पासबुक ऑफ मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार की पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, एज पर पासबुक है। अब एज पर पासबुक दिया जाता है इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है। तो यहां लिखेंगे बैलेंस ऑफ पासबुक। कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है। और क्रेडिट बैलेंस अपने को दिया हुआ है कितना? 3000। अब कौन सा बैलेंस है दोस्तों?
क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस का रूल फॉलो करना है, जिससे पासबुक इंक्रीज हो रही है लेस करना है, जिससे पासबुक डिक्रीज हो रही है ऐड करना है। ठीक है, क्या है पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड राम कुमार 1000 रुपए और किशोर कुमार 500 रुपए। यानी अपन ने क्या किया, चेक पेड किए, दिए, ठीक है ना, कितने के, 1000 रुपए के एक, 500 रुपए के एक, लेकिन बैंक ने अभी तक उन चेक को क्लियर नहीं किया है, उन चेक्स को क्या नहीं किया है, क्लियर नहीं किया है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है बैंक चार्जेज 300 रुपए और तीसरा स्टेटमेंट है चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, हेमंत का है 200 और हमीद का है 200 2000 का और कपूर का है 500 रुपए का। चौथा पॉइंट है इंटरेस्ट एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन द केस बुक 100 रुपए। प्रिपेयर ए BRS स्टेटमेंट। ठीक है ना, चलो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, यानी चेक अपन ने बैंक में जमा कराए लेकिन बैंक ने अभी तक अपने खाते में उनको जमा नहीं किया। कितने रुपए के चेक, 1000 रुपए का चेक एक और 500 रुपए का चेक एक, यानी 1500 रुपए के चेक हो गए जो अपन ने बैंक में जमा कराए थे लेकिन बैंक ने अभी तक उनको जमा नहीं किया। बताओ पासबुक बढ़ी या घटी अकॉर्डिंग टू कैश बुक। बैंक ने अपने खाते में पैसे ही जमा नहीं किए, इसका मतलब पासबुक क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और पासबुक डिक्रीज हो गई, बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है, तो अपन यहां क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे, चेक नोट डिपॉजिट बाई बैंक, कितने रुपए, 1500 रुपए। ठीक है, फिर सेकंड दिया हुआ है बैंक चार्जेस, बैंक ने अपने अकाउंट से बैंक चार्ज काट लिया 300 रुपए, पासबुक फिर से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो ऐड कर देंगे बैंक चार्जेस, कितने, 300 रुपए। फिर दिया हुआ है चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक अपन ने किसी को दिए लेकिन बैंक ने अभी तक, या बैंक में वो चेक अभी तक जमा नहीं हुए, यानी अपने खाते से अभी तक पैसा नहीं निकला है, इसका मतलब पासबुक क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये 2000 के एक हैं और 500 के एक हैं, टोटल कितने के हैं, 2500 रुपए के। इसके बाद है इंटरेस्ट एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 100 रुपए, यानी इंटरेस्ट अपने खाते में जमा हो गया, इंटरेस्ट अपने खाते में क्या हो गया, जमा हो गया 100 रुपए, जिसकी एंट्री पासबुक में तो हो गई लेकिन कैश बुक में नहीं हुई, तो पासबुक क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई, तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे इंटरेस्ट डिपॉजिट बाई बैंक, कितने, 100 रुपए। निकाल लो, 3000 4800 में से घटाने हैं 2600 रुपए, 2400 घटाएंगे 2400 बच जाएंगे, 200 और घटा दो, कितने बच गए, 2200। ये क्या है, ये क्या है, बैलेंस ऑफ पासबुक, तो यहां लिखेंगे बैलेंस ऑफ कैश बुक, यहां क्या है, CR, तो यहां क्या लिख देंगे, DR, या आपका आंसर आ गया BRS। बोलो कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कर सकते हो ना, किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके हो BRS से रिलेटेड या जो टॉपिक अपन पढ़ चुके उनसे रिलेटेड, तो दोस्तों मुझे आप कमेंट्स करके बता सकते हो, और मेरे बताए हुए फॉर्मूले से आप क्वेश्चन करोगे तो मैं कहता हूं कि आपका फ्यूचर में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कंपटीशन एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पिछले वीडियो में अपन ने देखे थे, और मैंने आपको बताया भी था, 2 एग्जाम्पल देके भी बताए थे कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन कंपटीशन एग्जाम। उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से देना है ये मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे अपना ट्रायल बैलेंस और